हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर आपका स्वागत करता हूं केएल पॉलिटेक्निक के इस चैनल पर। और जैसा कि हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और उसने में हम आपको लैंप के बारे में बता रहे थे। तो हम लोग सबसे पहले इनकैंडेसेंट लैंप पढ़े थे, फिर इसके बाद डिस्चार्ज लैंप पढ़े थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वह मरकरी वेपर लैंप पे है। किस पे है? मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप क्या होता है और यह कैसे काम करता है, किस आधार पे काम करता है, किस प्रकार ऑपरेट होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। मरकरी वेपर लैंप के बारे में या नाम तो सुना ही होगा। मरकरी लैंप है, बहुत तीव्र गति से जलता है। ठीक है, तो वही वाला मरकरी वेपर लैंप है। होता क्या है इसमें कि मरकरी वेपर लैंप में होता क्या है हम लोग आज जानेंगे। तो जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि यह कठोर कांच का बोरोसिलिकेट का, सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान रखना है आपको, किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट की ट्यूब का मरकरी वेपर लैंप बना होता है। ये किसका बना होता है? बोरोसिलिकेट का जो ट्यूब होता है उसका वो बना होता है, जिसे जिसे आर्क ट्यूब कहते हैं। ये जो हमारा मरकरी वेपर लैंप है और जो इसका ट्यूब होता है वो बोरोसिलिकेट का बना होता है, और जिस ट्यूब को क्या कहते हैं? आर्क ट्यूब कहते हैं। आगे आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या लिखा है। मरकरी वेपर लैंप में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड? 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको इसका चित्र दिखा देते हैं, उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख लीजिए, ये इसका चित्र है मरकरी वेपर लैंप का, है ना। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, है ना। और इसका जो स्क्रू कैप है ना, ये सारी चीज़ें, और ये कैपेसिटर लगा होता है एसी सप्लाई देने के लिए। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनर्ट, है ना। ट्यूब विथ मरकरी आर्गन, ये ऊपर का मेन इलेक्ट्रोड है और ये नीचे का मेन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर का और ये नीचे का मेन इलेक्ट्रोड है। तो 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना। करंट लिमिटिंग हाई रेजिस्टेंस लगा होता है एक, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है करंट को लिमिट करने के लिए, ये ठीक है। ये आर रेजिस्टेंस है। तो आप ये फिगर देख लिए, है ना। ये पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए लगा होता है, ये सी समानांतर में। और ये चौक के बारे में पिछली भी क्लास में हमने आपको बताया था, है ना। तो वही चौक है। आपके किताब में आप ये फिगर जो होगा ये ऊपर बना होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिगर बिल्कुल सही है। ये इधर भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें होता क्या है। हम आपको एक बार ऐसे ही बता दे रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ से एसी सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। ये इनपुट एसी सप्लाई, इसके बाद उसमें पावर फैक्टर अगर कमज़ोर है तो ये बढ़ा देगा। और चोंक जो होता है आप जानते हैं, इसको ऑपरेट करवाने के लिए, है ना, हाई वोल्टेज स्टार्टिंग में प्रोवाइड करने के लिए लगा होता है। प्योरली इंडक्टिव होता है, हाई इंडक्टिव प्रॉपर्टी रखने वाला चोंक होता है ना। इतना तो पता ही है चोंक के बारे में। जब इसमें सप्लाई आएगी तो यह सप्लाई इधर से होते हुए इस प्रकार से आएगी, है ना, नीचे वाले में। ठीक है, नीचे वाले में आएगी और फिर उसी से होते हुए, इस रजिस्टेंस से होते हुए इस प्रकार से, है ना, घूम के इधर से ये ऊपर से भी ये सप्लाई इस प्रकार से इधर आएगी ही, दोनों तरफ से, है ना। ये नीचे की तरफ सप्लाई लगी हुई है, ये और ये ऊपर की तरफ से इस प्रकार से सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, तो हो गया क्या भाई कि बहुत हाई वोल्टेज, जब इस पर हम लोग एक लिमिट तक के वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि इसका एक लिमिटेशन होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की तरफ भागेंगे, है ना। जो माइनस टर्मिनल होगा उससे निकल के प्लस की तरफ भागेंगे। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के गति होने के कारण इसमें क्या होगा, एक हीटिंग उत्पन्न होगा। और उस हीट के कारण इसमें देखिए, आप देखेंगे कि मरकरी आर्गन भरा होता है ना। ये जो तीर लगा हुआ है इसमें मरकरी और आर्गन भरा होता है, जिसके कारण हीटअप होता है मरकरी। तो क्या होता है, प्रकाश के रूप में हमको प्रज्वलित होकर प्रकाश प्रदान करता है। बस यही चीज़ है ना। और ये आउटर ट्यूब है, ठीक है।
और ये करंट लिमिटिंग के लिए हमने जैसा कि पहले ही बता दिया, ये रजिस्टेंस लगा होता है। अगर हाई करंट प्रोवाइड हो रहा है सर्किट में तो उसके लिए ये रजिस्टेंस लगा होता है ताकि इसको कंट्रोल कर सके, है ना। नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई करंट हाई वोल्टेज अगर लगेगा तो क्या होगा, ट्यूब फ्यूज हो जाएगा। और ये जान लीजिए कि यह जो हमारा मरकरी वेपर लैंप पढ़ रहे हैं हम लोग है ना, या जो मरकरी वेपर लैंप पढ़ रहे हैं, यह आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और ये सदैव 5 नंबर का आता है। हमेशा जब भी आएगा 5 नंबर का आता है लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन में। और आपको पूरा इसका कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा जैसा कि हमने आपको दिखा दिया, और साथ ही साथ में इसका वर्किंग आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ फिगर से आपको समझ में आया। आइए पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है, कैसे चलता है। तो देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आप देखिए, यह कठोर कांच का बोरोसिलिकेट का ट्यूब बना होता है। जो इसका बाहरी आकार का ट्यूब होता है वो किसका बना होता है, बोरोसिलिकेट का बना होता है, और जिसे आर्क ट्यूब कहते हैं। ठीक है, मरकरी वेपर लैंप 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जैसा कि हमने आपको बताया। एक मेन इलेक्ट्रोड होता है तथा दूसरा ऑक्सिलरी मतलब सहायक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो बाहरी का कंस्ट्रक्शन बना होता है बाहर का ट्यूब का, वह बोरोसिलिकेट का होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड जो होता है मेन होता है, दूसरा सहायक होता है उसका। इतना बातें पता चली। फिर क्या कह रहा, जो ऑक्साइड है ना, मुख्यतः ऑक्साइड लेपित होता है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर क्या लेप लगा होता है, किसका, ऑक्साइड का लेप लगा होता है। यह लैंप एक बंद ट्यूब में रहता है। या पूरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक बंद लैंप में होता है, ट्यूब में होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, ताकि आंतरिक आर्किंग ट्यूब ताप विसर्जन, है ना, ताप विसर्जन से सुरक्षित रहे। आंतरिक जो रहता है वह ताप विसर्जन से क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए यह क्या होता है, एक ट्यूब में होता है। इस प्रकार के लैंप की टोपी प्रायः चूड़ीदार होती है। जो इसका लैंप का ऊपरी जो आकार होता है ना, जो टोपी होती है जिससे ये ढका होता है, वह क्या होता है, चूड़ीदार होता है। इस प्रकार के लैंप की टोपी प्रायः चूड़ीदार होती है। इस प्रकार के लैंप में विसर्जित धारा को कंट्रोल किया जाता है ना। विसर्जित धारा को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल। विसर्जित धारा को कंट्रोल करने के लिए एक चोंक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ना। इसको विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, चोंक लगा होता है इसके श्रेणी क्रम में। तथा पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए एक कैपेसिटर लगा होता है जैसा कि हमने आपको बताया, है ना, को वोल्टेज के क्रॉस लगा होता है, मतलब पैरेलल में लगा रहा होता है। एक क्रॉस मतलब पैरेलल में लगा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है, आपको अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो सदैव आपको जो कैपेसिटर होगा उसको क्या होगा, समानांतर में लगाना पड़ता है। ठीक है, और इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने के लिए, है ना, वो सीरीज में लगा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आगे जैसा कि हमने फिगर में आपको दिखा दिया, पहले ही बता दिया, है ना, कुछ नहीं, यहाँ से जो है एसी सप्लाई देंगे, है ना, ऊपर से सप्लाई यहाँ आएगी और नीचे की तरफ से नीचे वाले इलेक्ट्रोड में, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों सप्लाई आएंगी। और जो भी प्लस वाला टर्मिनल होगा, पॉजिटिव ये है, तो यहाँ से जो है पॉजिटिव है, तो निगेटिव है, तो निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब हाई वोल्टेज होगा भाई, इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण इसमें विसर्जन होगा और जिसके कारण हीट होगा। और इसमें भरा क्या रहता है, आप देखिए, मरकरी और आर्गन का गैस भरा रहता है, जिसके कारण वो क्या होंगे, हीटअप होंगे, गर्म होंगे। और गर्म होने के कारण क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा, लाइट उत्पन्न करेगा, जिसके कारण बहुत हाई लाइट प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो लाइट प्रोवाइड होगा और ये अपना काम जिसके लिए बना हुआ है वो करेगा। अब कंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं इसमें, मरकरी वेपर लैंप के अंदर वाले ट्यूब में कम दबाव पर आर्गन गैस के साथ कम या अल्प मात्रा में मरकरी भरा होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये पूरी चीज़ें अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन है, अभी वर्किंग तो पढ़ेंगे ही। जो शीत अवस्था में ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा रहता है ना। ठंडा जब रहता है तो क्या रहता है, जमा रहता है। जैसे ही गर्म होगा तो फिर अपना वो काम करेगा जिस काम के लिए उसमें डाला गया है, हीट होगा, विसर्जन होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स, और तो जिसके कारण वो प्रकाश के रूप में प्रज्वलित होगा।
वर्किंग देखिए, कार्यविधि क्या है। जब प्रदायी वोल्टता को स्विच ऑन किया जाता है, मतलब सप्लाई को दिया जाता है, जैसे ही सप्लाई को दिया जाता है तब संपूर्ण प्रदायी वोल्टता मतलब सप्लाई वोल्टेज ट्यूब के अंदर दोनों मेन इलेक्ट्रोड्स हाँ के मध्य लगती है। इससे ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। तब सर्वप्रथम ऊपर के मेन इलेक्ट्रोड तथा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी कम होने के कारण, दूरी इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरियां क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। होने के कारण क्या होता है भाई? होने के कारण विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स निकल के माइनस से प्लस की तरफ जाने लगते हैं, प्रारंभ हो जाता है। और ट्यूब की संपूर्ण आर्गन गैस आयनीकृत हो जाती है। वही हमने बताया, गर्म हो जाएगी, है ना, आयनीकृत हो जाती है। इसके बाद ट्यूब के अंदर उत्पन्न हुआ विसर्जन मरकरी में होने लगता है और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड द्वारा होने वाले प्राथमिक विसर्जन अथवा कार्बन के उच्च प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा प्रवाह स्वतः बंद हो जाती है। ठीक है। और जब इधर से ही विद्युत धारा जाने लग, लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान से सुन लीजिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आप ऑब्जेक्टिव की दुनिया में जाएंगे, मतलब कि आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि मरकरी वेपर लैंप जो होता है वहाँ जलने में कितना समय लेता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यह लगभग 5 से 10 मिनट का समय लेता है पूर्ण रूप से प्रकाश देने के लिए। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रकाश देने के लिए, एकदम पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने के लिए 5 से 10 मिनट का ये समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि क्या होता है। स्टार्टिंग में तो ठीक है, ये प्रतिरोध के द्वारा ही विद्युत धारा इसमें होते हुए जाती है, लेकिन जब यहाँ से डायरेक्ट विसर्जन होने लगती है तो सर्किट आप देखिए यहीं से कंप्लीट हो जाएगी इसकी, है ना, सर्किट यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, ये चीज़ें यहीं पे। ठीक है, यहाँ से होते हुए इस प्रकार से, और ये नीचे वाले से इसी प्रकार से, ये यहाँ से ही सर्किट इसकी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस से माइनस। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हाई रेजिस्टेंस लगा होता है इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। बाद में जब ट्यूब जलने लगता है या प्रकाश देने लगता है तब की बात ये हो रही है। ठीक है, और आप देख लीजिए, ये हाई रेजिस्टेंस तब काम करता है, स्टार्टिंग में काम करता है, जब इसमें से विसर्जन क्रिया नहीं शुरू रहती, मतलब निगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाते रहते हैं। तो ये करंट इसी में स्टार्टिंग में जानते हैं हाई करंट प्रोवाइड होता है, तो उसको कंट्रोल करता है, ये हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग मरकरी वेपर लैंप के बारे में आज जाने। और मरकरी वेपर लैंप जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। आप लोग सुने होंगे शादी ब्याह में जो है मरकरी की सहायता से लैंप से जो लगा के फ़ोटो खींचा जाता है ना, या वीडियो रिकॉर्डिंग करता है तो वीडियो रिकॉर्डर भी एक लैंप लिए रहता है ना, वही मरकरी लैंप। उसमें हाई जो है करंट प्रोवाइड होता है। कभी कभी तो कोई अपने जनरेटर में जोड़ने नहीं देता। ठीक है, क्योंकि पावर वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि लाइट वो बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, तो ये मरकरी वेपर लैंप के बारे में आज हम लोग जाने। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, है ना, फिगर के साथ में है तो फिगर भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें वैसे बता दी इसमें, और साथ ही साथ में आप लोग अपने अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिए, और साथ ही साथ में पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं फाइनल ईयर है तो आप लोगों का तो एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, तो आप लोग पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।